अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सुबह और शाम के जो अज़कार हैं उसमें से पहली दुआ मैं आपके सामने पेश करता हूं, जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का जिक्र किया है। इसी तरह से काहिली, बुढ़ापे और जहन्नम के अजाब और कब्र के अजाब से पनाह तलब की है। वो दुआ इस तरह से, अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बि अस्अलुका खैर मा फी हाज़ल यौम व खैर मा बअदह व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़ल यौम व शर्रि मा बअदह। रब्बि अऊज़ु बिका मिनल कसली व सुइल किबर। रब्बि अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नारी व अज़ाबिन फिल क़ब्र। ये दुआ सुबह के वक्त आपको एक बार पढ़ना है। इस दुआ का माना यह है कि हमने सुबह किया और अल्लाह ताला की मुकम्मल बादशाहत ने भी सुबह किया, और सारी तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है, वो तन्हा है और उसका कोई शरीक नहीं है। उसी के लिए बादशाहत है और सारी तारीफें उसी के लिए हैं, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे आज के दिन का जो खैर है उसका सवाल करता हूँ, और आज के बाद का जो दिन है उसका भी खैर मांगता हूँ, और मैं आज के दिन का जो शर है अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे पनाह तलब करता हूँ, और इसके बाद जो शर है उससे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन में पनाह तलब करता हूँ। ऐ मेरे रब, मैं पनाह तलब करता हूँ काहिली से और बदतरीन बुढ़ापे से। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे आग के अजाब से पनाह तलब करता हूं और कब्र के अजाब से पनाह तलब करता हूं। इस दुआ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान की है और अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र किया है। तौहीद और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना इसलिए क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही आपको सुबह की जो नेमत अता फरमाई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात को जो आपसे दूर कर दिया, आपको रोशनी और नूर अता फरमाया है, उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ करनी चाहिए, और उन तारीफों के साथ साथ अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार करना चाहिए, क्योंकि तौहीद ही वो रोशनी और नूर है जो एक इंसान को गुमराही से दूर कर देती है, एक इंसान को हर किस्म के जलालत से, गुमराही से, बिदआत से, खुराफात से इंसान को महफूज कर देती है। इसलिए तौहीद का जिक्र किया गया, और उसके बाद फिर उस दिन का जो खैर है और उसके बाद का जो खैर है, उस खैर को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा गया है, क्योंकि खैर का जो मालिक है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन। हमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही खैर का सवाल करना है, खैर किसी और के पास है ही नहीं। जितना भी खैर है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बंदों को खैर अता फरमा सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने खैर को देने का एक जरिया बनाया कि एक बंदा अल्लाह ताला से सवाल करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता फरमाए। इसी तरह से बंदे के ऊपर जितना शर, जितनी मुसीबतें आ सकती हैं, उन तमाम मुसीबतों से पनाह तलब करने के लिए अल्लाह ताला से ये दुआ की गई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस दिन के शर से और इसके बाद का जो दिन है उसके शर से मैं तेरी पनाह चाहता हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी में जितनी भी बुराइयां, जितनी भी तकलीफें हैं, उन तकलीफों को सिवाय अल्लाह के और कोई दूर कर ही नहीं सकता। लिहाजा बंदे को सिखाया गया कि आपको खैर चाहिए तो अल्लाह से मांगना है, और अगर शर से बचना है तो अल्लाह से ही कहना है। और कुछ चीजों से पनाह तलब की गई है। एक है काहिली और सुस्ती, जो इंसान को खैर से महरूम करने का सबब बनती है, कि इंसान का इरादा कमजोर हो, इरादा फासिद हो, नीयत खराब हो, ऐसे तमाम कामों से जो काम उसके लिए नफा बख्श और खैर के काम है। तो इस काहिली से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह तलब करने की तालीम दी है। इसी तरह से जो बदतरीन बुढ़ापा है, उस बुढ़ापे से भी पनाह तलब करने की तालीम दी गई है। इसी तरह से जो आखिरत में दो खौफनाक चीजें हैं, एक है अजाब कब्र और एक है जहन्नम का अजाब, उससे भी पनाह तलब करने की तालीम दी गई है, क्योंकि एक मोमिन की सारी नेकियों का जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के अजाब से उसे बचा ले, कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से अल्लाह ताला उसे बचा ले। एक मोमिन पूरी जिंदगी यही ख्वाहिश रखता है, इसी के लिए कोशिश करता है, इसी के लिए नेकियां करता है, इसीलिए बुराइयों से अपने आप को बचाता है, इसीलिए अल्लाह ताला की इबादत करता है, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए और हमें कब्र के और आग के अजाब से बचा ले।
تو یہ دعا بہت ہی اہم ہے جو ہمیں صبح کے وقت ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔